हम लोग एलजी साहब से मिलने आए हैं। दिल्ली का पूरा कैबिनेट आया है। क्यों? क्योंकि एलजी साहब पिछले 2 दिन से एक रूटीन फाइल जो सर्विसेज विभाग से उनको भेजी गई थी सर्विसेज सेक्रेटरी के ट्रांसफर के लिए, उसे साइन ही नहीं कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस के अलावा एलजी साहब चुनी हुई सरकार के निर्णय मानने के लिए बाध्य हैं, तो वो इस तरह से काम रोकेंगे कि वो 2-2 दिन तक फाइलें साइन नहीं करेंगे। तो हम एलजी साहब से निवेदन करना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द फाइल साइन करें और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम को ना रोकें। भाई एलजी हाउस हम तो आए हैं एलजी साहब से मिलने के लिए, क्योंकि 2 दिन पहले सेक्रेटरी सर्विस को चेंज करने की फाइल जो है वो एलजी साहब को भेजी थी। आज दूसरा दिन है, तो यही पूछने आए हैं कि भाई अगर हर फाइल में इतना समय लगेगा तो फिर एक जो चुनी हुई सरकार है वो कैसे काम करेगी। अगर चुनी हुई सरकार अपना सेक्रेटरी को ही चेंज नहीं कर सकती है तो फिर किस प्रकार की गवर्नेंस है और गवर्नेंस कैसे होगी। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट के बाद ये स्पष्ट है कि एलजी साहब के पास 3 रिजर्व सब्जेक्ट जो हैं पुलिस, लैंड एंड लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ के बाकी जितने भी इश्यूज़ हैं, जितने भी जो सब्जेक्ट्स हैं, वो सब में गवर्नमेंट के पास पूरे अधिकार हैं और एलजी साहब जो हैं वो एड एंड एडवाइस से बाउंड है। तो अगर एलजी साहब को सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का उसको भी नहीं मानना, तो फिर तो क्लियर है कि वो ये नहीं चाहते कि दिल्ली सरकार जो है वो काम करे, दिल्ली की जनता ऐसे ही सफ़र करती रहे और जनता की जो है वो काम ना हो। आज एलजी साहब से हम लोग मिलने आए हैं क्योंकि पिछले 2 दिन हो गए सौरभ भारद्वाज जी ने सर्विस सेक्रेटरी की फाइल भेजी हुई है, वो नहीं की है। 2 दिन हो गए और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अपने ऑर्डर्स में क्लियरली ये बोल दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और लैंड को छोड़ के जितना भी काम है, जितनी भी पावर्स हैं, वो दिल्ली और एलजी साहब को जो काम करना है वो कैबिनेट के एड एंड एडवाइस पे करना है। और 2 दिन हो गए तो हम सब लोग उनसे ये रिक्वेस्ट करने आए कि 2 करोड़ दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट को चुना है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अपना साफ साफ निर्णय सुना दिया है, तो उस पर अमल करें और उस फाइल को जल्दी क्लियर कर दें। और अभी दिल्ली सरकार के जो है अधिकारियों को ऐसा भी मतलब यहाँ से फ़ोन भी जा रहे हैं कि गवर्नमेंट का काम ना करे, गवर्नमेंट की ना सुने, तो क्या वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी ऑर्डिनेंस का इंतज़ार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट्स के ऑर्डर के खिलाफ लाने, MHA लाने का, तो क्या इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम तो उनके पास आज इसीलिए उनसे पूरी कैबिनेट मिलने आई है कि सर्विसेज के काम को ना रोकें, दिल्ली की 2 करोड़ जनता के काम को ना रोकें। देखिए, जो बात सबके सामने आ रही है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट के बाद केंद्र सरकार काफ़ी परेशान है, काफ़ी नर्वस है और वो इस बात से परेशान है कि अगर चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास ये सारे अधिकार आ गए तो केंद्र का दिल्ली की सत्ता पे जो कब्जा है वो हट जाएगा। इसीलिए बैकडोर से एक षड्यंत्र के तहत ये बात सुनने में आ रही है कि केंद्र सरकार, एलजी साहब सब मिलके एक ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को किसी तरीके से बाईपास कर दिया जा सके, किसी तरीके से दिल्ली की सत्ता के ऊपर कब्जा केंद्र सरकार का रह सके। और इसीलिए जो है आज हम लोग एलजी साहब से भी मिलने आए हैं कि आप इतने दिनों से एक फाइल पे क्यों बैठे हैं, एक ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइल पे 8 से 10 दिन कैसे लग सकते हैं।